भरमौर के विधायक डॉक्टर जनकराज ने विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग के बजट अनुमान पर कटौती प्रस्ताव की चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग और अपनी विधानसभा की स्वास्थ्य समस्याओं को प्रमुखता से उजागर किया। डॉक्टर जनकराज विधायक बनने से पहले पेशेवर चिकित्सक के साथ साथ आईजीएमसी शिमला में बतौर एमएस और अन्य पदों पर भी सेवाएं दे चुके हैं। बहरहाल उन्होंने विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग के बजट अनुमान पर कटौती प्रस्ताव की चर्चा के दौरान अपने अनुभव के हिसाब से शानदार वक्तव्य रखा। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो फीमेल हेल्थ वर्कर के सारे पद खाली हैं, मेल हेल्थ वर्कर के मैक्सिमम पद खाली हैं। एक डाटा मैं आंकड़ा आपके सामने रखूंगा। भरमौर विधानसभा में किलाड़ के अंदर 124 सैंक्शनड पोस्टें हैं पूरे हेल्थ विभाग की, जिसमें से केवल 56 भरी हैं और उन 56 में 14 क्लास 4 हैं। मतलब इफेक्टिव काम करने वाले लोग जो हैं वो कितने हुए? से 56 में से 14 माइनस करें तो 42। उसमें कुछ वास्ती जी ये कट मोशन है, आप फिर मेरे को तीर मत लीजिए। मैं बता रहा हूं, फिर मैं कुछ ऐसी बात कह दूंगा जो पीड़ा देगी आपको बहुत ज्यादा, इसलिए शांत रहे। ये कब गवर्नमेंट कंटिन्यूटी में होती है। हमने गलतियां की तो हम यहां आए, आपको इसलिए जनता ने वहां बिठाया है। आप ये ना कहें कि कब से हैं, ये आपकी जिम्मेवारी है सुनिश्चित करना। ये बीच में ना बोलिए, मैं पहले भी आपको रिक्वेस्ट कर चुका हूं कई बार। बीच में बोलेंगे तो मेरे को ट्रैक से हटाएंगे और फिर मैं उल्टा पुल्टा बोलूंगा कुछ ना कुछ जो पीड़ा देगा। इसलिए कृपया करके मुझे मेरी बात कहने दें, क्योंकि ये मेरा विशेषाधिकार है, आपका नहीं। हाँ, पीड़ा बढ़ाने के लिए। और यही हालत भरमौर की है। भरमौर में 128 सैंक्शन पदों में से केवल 39 भरे हैं पूरे ब्लॉक में, उसमें से 16 क्लास 4 हैं। बाकी कोई क्लर्क है, कोई सुपरिटेंडेंट है, कोई कैशियर है, कोई क्या है। तो स्थितियां क्या हैं वो मैं बयान करता हूं। एक प्रसूता महिला जिसका बच्चा 1.5 महीने का है, उसको 1.5 महीने के बच्चे को इंजेक्शन लगाने जाना है। 8 किलोमीटर वो अपने बच्चे को पथरीले रास्तों पे, पहाड़ी रास्तों पे पीठ पे बांध के बारिश में बर्फ में लेके जाती है सड़क के किनारे, क्योंकि एक आदमी है पूरे ब्लॉक में। बोला भाई यहां आ जाओ, सारे इकट्ठे हो जाओ, यही इंजेक्शन लगा देंगे तुम्हारे को। फिर ये घर द्वार स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं कि हम तो घर घर सेवा देंगे। हालात ये हैं, आप सोचिए। अब मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी मां और जो महिलाएं, एक प्रसूता महिला, उसकी पीड़ा को समझे। ये कोई राजनीति की बात नहीं है, मानवता की बात है। और पूरे दुनिया में अल्ट्रासाउंड अवेलेबल है और कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन अब उसके अल्ट्रासाउंड के बाद बहुत कम हो गई हैं। परंतु मेरा विधानसभा क्षेत्र, मैंने पिछली बार सवाल भी लगाया था, आज भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में माननीय मंत्री जी, लोग जन्मजात विकलांगताओं के साथ पैदा हो रहे हैं। कारण क्योंकि उनके अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे। एक बच्ची छोटी सी मुझे मिली, दोनों बाजुएं नहीं है, 5 साल की है, खेलती है, बड़ा खुश होती है। अभी उसको मालूम नहीं उसके जीवन में क्या कमी है। दोनों बाजुएं जन्म से ही नहीं है। ऐसे अनेकों बच्चे, हैंडीकैप्ड बच्चे पैदा हो जाते हैं परिवार में, क्योंकि हम वहां पर अल्ट्रासाउंड की सुविधा देने में असमर्थ है। मशीन खरीद ली गई है, मशीन खरीद ली गई है, परंतु बंदूक रखी है कर्नल साहब पर, चलाने वाला फौजी नहीं है। और यहां एक बात कही गई, मैं व्यवस्था का एक बात कहूंगा, और मैं इसमें कोई पर्टिकुलर किसी पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं यहां बैठे अधिकारियों को यह बात कह रहा हूं। सरकार के द्वारा गाइडलाइन तय की गई है कि एमआरआई की मशीन 10 सालों के बाद रिप्लेस होनी चाहिए। कंपनी भी बोलती है 10 सालों बाद हमारी जिम्मेवारी नहीं है। यहां बार बार बयान किया जाता है कि 20 सालों से आई मशीन जो है वो बदली नहीं गई, हमने बदलने का प्रयास किया। बहुत अच्छी बात है, बदलनी चाहिए, ड्यूटी बनती है हमारी। पहला प्रयास 2016 में हुआ बदलने का, 17 में हुआ, 19 में हुआ, 20 में हुआ, 22 में हुआ। अनेकों बार टेंडर हुए, परंतु आपकी लाल फीताशाही ने, ये सिंगल बिड है, ये ऐसी बिड है, ये वैसी बिड है, ये करके हमेशा उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो क्या आपसे पहले किसी ने प्रयास नहीं किए प्रयास? इसके लिए भी सुझाव देना चाहूंगा। आप उठाइए ना, भारत सरकार के एम्स का, पीजीआई का, कोई प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट जो है, जो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, उनके मार्केट सर्वे करिए, रेट कंपेयर करिए, आपको जो अच्छी चीज लगती है उसे ले लीजिए। सिंपल कि यहां करिए व्यवस्था परिवर्तन जिसकी जरूरत है। आपने प्रोक्योरमेंट सेल तो खोल दिया,
डिफरेंट डिफरेंट रेट पे आप सीटी वो क्या बोलते हैं अल्ट्रासाउंड की सॉरी इसकी एक्सरे की मशीनें ले रहे हैं। तो फायदा क्या हुआ उस चीज का? मार्केट सर्वे करो, रेट कहां सही है कहां गलत है। और हेल्थ के मामलों में मुझे लगता है कि रेड टेपिज्म को थोड़ा कटेल करना चाहिए, क्योंकि बिना मतलब के L1 लो। हेल्थ में L1 नहीं, हमें एक मॉडल सजेस्ट करना चाहूंगा। मैं प्रयास भी किया हमने अपने टाइम में जब मैं चिकित्सा अधिकारी था, परंतु वो कोविड आ गया। कोविड की वजह से सारी ताकत कोविड में चली गई और अब मैं उस काम को पूरा नहीं कर पाया। सुझाव देना चाहूंगा माननीय मंत्री जी, मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। एक बार अपने इन अधिकारियों को भेजे SGPGI लखनऊ, खासकर स्वास्थ्य अधिकारियों को। SGPGI लखनऊ इकलौता एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया हॉस्पिटल है जो लोगों को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देता है। इतना बेस्ट हॉस्पिटल है, आप अंदर जाएंगे आपको लगे मैं तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आ गया। और वहां पे एक सिस्टम है HRF, हॉस्पिटल रिवॉल्विंग फंड। जो वेनफ्लॉन कैनुला लगाते हैं ना मरीज को, उसका प्रिंट रेट होता है 120-130 रुपया, और वो पड़ता पता कितने का है? 10 रुपए का, 8 रुपए का। अब दवाइयों की दुकान पे मिल रहा है वो 50 रुपए का। आप हॉस्पिटल के अंदर ही प्रोवाइड करो ना, 10 रुपए का आपको पड़ेगा, 15 रुपए का मरीज को दे दो, 5 रुपया जो बचेगा वो हॉस्पिटल को ही बचेगा। तो उस मॉडल को स्टडी करें, इनको भेजें, तब असली व्यवस्था परिवर्तन का जो नारा जो है वो फिर मैं भी आपका साथ दूंगा कि हाँ भाई व्यवस्था परिवर्तन किया आपने।